in a big food chain, स्वादिष्ट बर्गर्स, पिज्जाज, पिस्ताज, फ्राइड चिकन, साथ में और भी बहुत कुछ। एक बार खाओगे बार बार आओगे। सेंट्रल मार्केट, पुलिस बूथ चौराहा, आरटीओ रोड, शास्त्री नगर, मेरठ। नमस्कार, रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भावना वर्मा। हाल ही में आप सभी जानते होंगे अवनी सुसाइड केस हुआ है, जिसमें उस लड़की ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी है। क्या चल रहा होगा उस लड़की के माइंड में जो 50 मिनट तक छत पर बिना जैकेट के घूमी? क्या चलता है बच्चों के माइंड में कि वो ऐसा कदम उठा लेते हैं? ना घर वालों का सोचते, ना ही अपने फ्यूचर का। तो इसी मुद्दे पर हम बात करने आ गए हैं डॉक्टर दीप्ति राघव जी से। तो आइए हम जानते हैं कि वो क्या सोचती हैं इस बारे में। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। मैम, ये जो हुआ है अवनी सुसाइड केस, क्या कहना है आपका कि बच्चों के दिमाग में क्या चलता है, वो क्यों कर लेते हैं इस तरह की हरकतें? बच्चे, मुझे लगता है कि वो अपने लिए गोल्स थोड़ा ज़्यादा बड़े बना लेते हैं और जिस स्ट्रेटजी को वो लेके चल रहे होते हैं, यदि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते तो उनको लगता है कि ये नहीं है तो जीवन नहीं है, मगर ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है। और प्रेशर जो घर वाले भी थोड़ा बहुत रखते हैं बच्चों पे, और पढ़ाई का उन पे प्रेशर होता है, थोड़ा प्रेशर स्कूल से मिलता है, तो किस तरह मेंटेन करना चाहिए बच्चे को अपने माइंड में, ये बताएं आप। देखिए, मैं पहले भी इस बात को कहती रही हूँ अपने बच्चों, अपने यहाँ जो अपने स्टूडेंट्स हैं, मेरे खुद के बच्चे हैं, मैं सबको ये कहती हूँ कि पढ़ाई इसलिए है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकें। आप जो करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उसमें वो आपको मदद करे। पढ़ाई के दो उद्देश्य हैं, एक है प्रोफेशन, एक है व्यक्तित्व निर्माण। तो व्यक्तित्व निर्माण तभी होगा जब आप सहजता से, सरलता से, सकारात्मकता से चीज़ों को करेंगे। जो ये सक्सेस है कि इतने % मार्क्स आ जाएं, हम ये बन जाएं, ये जीवन की सफलता का आधार नहीं हो सकता। ये अचीवमेंट्स हो सकती हैं, पर ये सफल होने की कोई क्राइटेरिया नहीं है। सफल व्यक्ति वो है जो बैलेंस रख सके और अपने जीवन को, मतलब आप सोचिए, कोई भी आप क्रिएटिव काम तभी कर सकते हैं जब आप बिल्कुल पॉजिटिव हो और अपना फुल पोटेंशियल लगा पाएँ, और लगा भी तभी पाएंगे जब आप पॉजिटिव होंगे, कूल माइंड होंगे। तो प्रेशर तो लेना ही नहीं है बच्चों को। और बोर्ड एग्जाम्स की भी, मतलब बच्चे काफ़ी टेंशन लेते हैं, तो उसके लिए आप कुछ बताइए कि बोर्ड एग्जाम्स को इतना हार्ड नहीं लेना चाहिए। बच्चे बहुत हार्ड ले लेते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, तो कुछ बताइए इस पर। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम कोई, जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं स्कूल में, आपके हाफ ईयरली हुए, आपके प्री बोर्ड हुए, 2 बार प्री बोर्ड हुए, वही पैटर्न है। तो प्रैक्टिस आपकी हो गई, कोर्स आपका हो गया। आप पढ़ाई को ऐसे ले ही ना कि हमें एग्ज़ाम से पहले पढ़ना है या एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ना है। हमें पढ़ना है क्योंकि हमें पढ़ना है। एक बच्चे के लिए पढ़ना ही उसका काम है, और तो कोई काम है नहीं उसके पास में। तो उसको अपने कोर्स को बांट के पढ़ना चाहिए, स्ट्रेटेजिकली पढ़ना चाहिए। और पूरा एग्ज़ाम से पहले, मैं कहूँगी एग्ज़ाम में तो बहुत पढ़ना ही नहीं चाहिए। एक मोटा मोटा रिवीजन बच्चों को करना चाहिए, पहले एग्ज़ाम से पहले पढ़ लें। और जितना वो कर पा रहे हैं, हर बच्चा 90% 100% नहीं लाएगा जी, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। कोई बच्चा 90 लाता है तो कोई 60 लाता है, अब इसमें तो कोई वो ही नहीं है ना। ये तो आप मैम ये बताइए कि जो स्ट्रेस है और अपनी पढ़ाई है, उसे किस तरह मेंटेन रखें कि ना ज़्यादा स्ट्रेस हो और पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े। कितना टाइम अपनी पढ़ाई को दें, कितना अदर एक्टिविटीज़ को दें? मैं फिर वही कहूँगी कि संतुलन सबसे बड़ी चीज़ है। पढ़ाई करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपका मन शांत हो, और एक बच्चे को केवल पढ़ना ही नहीं है, उसको कुछ समय ऐसी गतिविधियों में भी लगाना चाहिए जो उसकी पसंद हो सकती है। उसके पास उपलब्ध व्यवस्थाएं हो सकती हैं कि उसने पढ़ लिया, जब उसका दिमाग थक गया, वो चाहे घर में किसी से बात कर ले, अपने आसपास कोई बच्चे हो, कोई खेल खेल ले, साइकिलिंग करते हैं बच्चे, बाहर जाते हैं, बुक्स पढ़ लेते हैं, स्टोरी पढ़ लेते हैं, गाना सुन लेते हैं, जो उसको अच्छा लगे। कुछ समय ऐसे रिक्रिएशन को देना चाहिए, जिससे कि अब आप बताइए कि कोई हमारा माइंड ही तो है, वो भी तो थक जाता है। और एक ही चीज़ को, एक ही थॉट को सारा दिन आप सोचेंगे तो फिर वो पूरा पोटेंशियल से काम नहीं कर पाएगा। वही कि उसको आराम चाहिए, उसको रिलैक्सेशन भी चाहिए, और उसको
रिक्रिएशन चाहिए ही चाहिए, तभी आप कर पढ़ें। अदर एक्टिविटीज़ भी मतलब करनी ही चाहिए, डेली करनी चाहिए, बल्कि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वैसे भी हमारे यहाँ तो कहते भी हैं, हमने बचपन से सीखा है कि जिस समय दिन छिपता है, 2 वक्त मिलते हैं, उस समय पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। मुझे तो बचपन में मैं कभी बैठी रहती थी तो मेरी मदर थी या मेरी एक आंटी थी, वो ये कहती थी कि इस समय पढ़ोगे तो वो आएगा भी नहीं, इस समय का पढ़ा हुआ बेकार है, कुछ नहीं पढ़ना है। तो जब दिन छिप गया है तो जाओ छत पे खेलो, बच्चों के साथ खेलो, इवन हम कहीं चले जाओ, मार्केट चले जाओ, कुछ भी थोड़ा अलग उसमें आना चाहिए। आप भी प्रिंसिपल हैं, आप अपने स्कूल के बच्चों को क्या बताती हैं, मतलब क्या ऐसी अच्छी बातें हैं जो जिनसे वो प्रोत्साहित होते हैं? मैं तो बच्चों को यही कहती हूँ कि बेटा तुम्हारे 2 ही काम हैं, एक तो तुम अपना स्वास्थ्य अच्छा रखो, स्वास्थ्य में दोनों चीज़ें आ गई, मानसिक भी शारीरिक भी, और उसके बाद तुम्हें पढ़ाई करना तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ही है। जितना आप मेहनत कर लोगे वो तुम्हें आगे पूरे जीवन पे करेगा। और वही आप बताती हैं, मतलब क्या ऐसी अच्छी बातें हैं जो जिनसे वो प्रोत्साहित होते हैं? मैं तो बच्चों को यही कहती हूँ कि बेटा तुम्हारे 2 ही काम हैं, एक तो तुम अपना स्वास्थ्य अच्छा रखो, स्वास्थ्य में दोनों चीज़ें आ गई, मानसिक भी शारीरिक भी, और उसके बाद तुम्हें पढ़ाई करना तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ही है। जितना आप मेहनत कर लोगे वो तुम्हें आगे पूरे जीवन पे करेगा। और वही चीज़ है कि आप खेलिए भी, अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 1 घंटा आधा घंटा खेलिए भी। खेलना शारीरिक और मानसिक दोनों, उसमें आप प्रिसीजन कि गेम क्या है, गेम में आप जरा सा चूके नहीं क्या हार गए, तो टाइम मैनेजमेंट है, प्रिसीजन है। और भाई खेल में 2 लोग खेल रहे हैं, 3 लोग खेल रहे हैं, तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, हारना भी आना चाहिए, हार से नहीं डरना चाहिए मैम, बिल्कुल। भाई एक बार हार गए पता चलेगा ना क्या गलती की थी, हमने टाइम नहीं मैनेज किया था, या हमने पूरी क्षमता नहीं लगाई, या हमारा कोई मूव गलत हो गया, अगली बार नहीं करेंगे, जीतेंगे। तो करो, करके देखो, हार जाओ तो दोबारा करो, हिट एंड कंटिन्यू। वो आप आजकल कंप्यूटर वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, हिट एंड कंटिन्यू। और मैम आप और हमारी जनता को ये क्या संदेश देना चाहेंगी कि जो ये सुसाइड केस हुआ है आगे ना हो, इस तरह का कुछ भी नहीं होना चाहिए? नहीं, ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। एक एग्ज़ाम क्या, मैं तो वैसे भी कहती हूँ पढ़ाई जीवन के लिए है, जीवन पढ़ाई के लिए नहीं है। एक एग्ज़ाम इतनी बड़ी चीज़ ही नहीं है कि उसके लिए आदमी जीवन ही छोड़ दे। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जो ये पढ़े लिखे होने में, शिक्षित होने में बहुत अंतर है। कई बार जो पढ़ा लिखा नहीं होता, कोई डिग्री नहीं होती, वो बहुत अच्छा जीवन जीता है, फाइनेंशियली भी सक्सेसफुल होता है, सोशली भी सक्सेसफुल होता है। तो एक एग्ज़ाम के लिए जीवन छोड़ देना, और एक बच्चे को सबसे पहले तो आजकल एक इंडिविजुअलिज्म इतना ज़्यादा कि मेरा जीवन मेरा है। बच्चों को ये समझना होगा तुम्हारा जीवन, तुम जब पैदा हुए माँ बाप ने सबसे पहले तुम्हें प्रोटेक्ट किया है, बड़ा किया है, रिश्तेदार हैं, आसपास के मित्र हैं, सबका योगदान है। तो तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है कि एक एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे कि तुम उसे ख़त्म कर दो। वो सब क्या करेंगे, उनके प्रति भी तो आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे, आप अकेले क्या कर सकते हो? इंसान में और लोगों में क्या अंतर है? हमें अपने जैसे संसर्ग, मतलब विवेकशील प्राणियों के बीच ही तो रहते हैं, हम दुनिया में रहेंगे, अकेले तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम अकेले कुछ नहीं कर सकते तो हम अकेले मर भी नहीं सकते, अकेले जी नहीं सकते तो हम अकेले मर भी नहीं सकते। और एग्ज़ाम के लिए मरना तो बहुत ही गलत है। दीप्ति जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि पढ़ाई जीवन के लिए है, जीवन पढ़ाई के लिए नहीं है। तो अपने दिमाग को शांत रखें और देखें हमें आगे जीवन में क्या करना है, किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है। नमस्कार, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Grill in a big food chain, स्वादिष्ट बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़, पिस्ताज़, फ्राइड चिकन, साथ में और भी बहुत कुछ। एक बार खाओगे बार बार आओगे। सेंट्रल मार्केट, पुलिस बूथ चौराहा, RTO रोड, शास्त्री नगर, मेरठ।